नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 61 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 60 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट एन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, DT+B के द्वारा PGT संस्कृत के जो एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड है ये जारी कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो एडमिट कार्ड कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है। तो आप जो है वहाँ पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है या जो उसको आप जो ऊपर कोने में जो 3 डॉट एन पे क्लिक करके आई बटन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर भी जो आप हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने जो PGT के जो एडमिट कार्ड है ये निकालने के बारे में बताया है। तो आप जाए वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौतुक मणि को कौन दान करता है? तो ये जो है विष्णु जो है यहाँ पर ये कौतुक मणि को धारण करते हैं। और कादम्बरी जो है इसके मंगलाचरण का जो 7वां श्लोक है, इसमें महर्षि बाणभट्ट ने इसका वर्णन किया है। एक तो क्वेश्चन यही निकल जाता है कि कादम्बरी किनके द्वारा रचित है, तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। तो इनके द्वारा इनके विषय में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरता है, उसी प्रकार मनोहर सुभाषित शब्द दुर्जन के गले नहीं उतरता, किंतु सज्जन अपने हृदय पर इस प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार भगवान विष्णु अत्यंत स्वच्छ कौतुक मणि को अपने हृदय पर धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, शुकनास के उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? तो ये गया था अपने भवन में। और ये भी जो कादम्बरी से ये लिए गए हैं। अब जो एग्ज़ाम है इसमें जैसे 4-5 क्वेश्चन कादम्बरी से एक साथ ले लिए, 4-5 शिवराज विजय से ले लिए, तो इस तरह से एक साथ जा 3-4 क्वेश्चन एक ही जगह से भी पूछ ले जाते हैं। तो इस तरीके से भी अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य काव्य के बाणभट्ट की कृतियों की संख्या इनमें से कितनी है? तो महर्षि बाणभट्ट की कृतियों की संख्या तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी 2। तो हर्षचरित और कादम्बरी। और इनकी और प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे नाटक में पार्वती प्रणय होता है प्रेम, तो नाटक में पार्वती प्रणय मुक्ताड़ितकम, और दूसरा पद्य काव्य है जिसमें चंडी शतक जो है इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाणभट्ट के गद्य की रीति। तो इनका जो गद्य काव्य है उसमें रीति कौन सी है? तो उसमें जो पंचाली जो रीति है उसका प्रयोग हुआ है। और इनके द्वारा कहा गया है कि शब्द अर्थ्यो समगुम्फा पंचाली रीति इष्यते। पंचाली रीति में शब्द और अर्थ का समान गुम्फन पाया जाता है। समास के अल्प मात्रा में रहने पर पंचाली रीति औज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पंचाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? तो कादम्बरी, एक तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कादम्बरी का अर्थ क्या है, मदिरा इसका अर्थ रहेगा। अब कादम्बरी इनमें से क्या है? तो ये जो है यहाँ पर एक कथा रहेगी, ऑप्शन बी। और 2 कादम्बरी चाहिए कथा है महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी ये रचना है। और इनकी 2 गद्य रचनाएं हैं, हर्षचरितम, और यह गद्य रचना आख्यायिका है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं।
और दूसरी ये कादम्बरी कथा है जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में बटी हुई है। और कादम्बरी जो है इसका जो शुरू के जो श्लोक है उसमें स्वयं भाणभट्ट ने जो है कथा इसमें कही है। अगला क्वेश्चन रहेगा कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। तो जो प्रथम जो मंगलाचरण है किसकी हुई है, तो ये हुई है यहाँ पर ऑप्शन डी, त्रिगुण में पर ब्रह्मा की। तो इस मंगलाचरण में कहा गया है कि सृष्टि के जन्म के समय रजोगुण स्वरूप पालन के समय सत्वगुण से संपन्न तथा प्रलय काल के समय में तमोगुण से युक्त सृष्टि स्थिति और विनाश के कारण वेद त्रय के तत्व रूप अर्थात ऋग यजु और साम। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग यजु और साम वेद, तो ये आते हैं वेद त्रय के अंतर्गत। अथवा जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक रूप को धारण करने वाले अजन्मा परमेश्वर को नमस्कार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्रिगुण में पर ब्रह्मा है इनको प्रथम मंगलचरण में वंदना की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका इनमें से किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, बृहत कथा। तो एग्जाम में भी पूछ ले जाता है कि यहाँ पर जो ये बृहत कथा है ये किन की है, तो गुणाढ्य की जो है बृहत कथा है और उसका इस पर प्रभाव देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा राजा शूद्रक की राजधानी। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था, तो ये है ऑप्शन बी, विदिशा। तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी है इसमें कथा में राजा थे जिनका नाम था शूद्रक और उनकी राजधानी का नाम था विदिशा जो वेत्रवती नदी से घिरी हुई थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वेत्रवती नदी का जो संबंध है इनमें से किसके साथ है, तो ये जो है विदिशा जो है इसमें वेत्रवती नदी का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा पुष्पधनवा किसे कहा जाता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कामदेव जो है इनको यहाँ पर पुष्पधनवा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सज्जनात् कस्य भयम न जायते है वचन किस ग्रंथ से है, तो इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कादम्बरी जो ग्रंथ है उसके साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन है कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है, तो कादम्बरी के प्रारंभ में, तो ये हुई है ऑप्शन सी 20 श्लोकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कादम्बरी का प्रधान रस इनमें से क्या है। एग्जाम में यह जो रस वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछ जाता है। 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, कुंड, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। तो यहाँ पर जो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका प्रधान रस इनमें से क्या है, तो श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें कादम्बरी और जो चंद्रापीठ तथा मास्वेता और पुंडरीक की प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर शिवराज विजय। तो यहाँ पर जो ये यथामति दिया गया है इसमें समास कौन सा है, और अगर आपने यह समास वाली हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास के ऊपर जो हमारे द्वारा कई वीडियो बनाई गई हैं जिसमें समास के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जाओ उन वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यथामति में समास। तो इसमें रहेगा अविभाव समास और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग जा दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निवास हैं।
तो शिवराज विजय किन के द्वारा रचित है? पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा। अब इनका जो प्रथम विराम है कितने निश्वास हैं? और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन के द्वारा तो ये रचित है? पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा। और कितने इसमें निश्वास हैं? तो 12 इसमें निश्वास हैं। अब जो यहाँ पर ये प्रथम विराम है इसमें कितने निश्वास हैं? तो इसमें यहाँ पर 4 जो है ये विराम हैं। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें जो प्रत्येक विराम है इसमें 4 निश्वास जो है उनका संयोजन हुआ है, अर्थात एक में 4 और तो इस तरह 3 और टोटल जो है 12। तो इस तरह 12 जो है इसमें निश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ध्यानावस्थित भवादृश्य न ज्ञाति काल वेग है, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ये ली गई है उक्ति इसका संबंध कहाँ से है? तो शिवराज विजय से इसका संबंध रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ये उक्ति वाले क्वेश्चन की उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तो शिवराज विजय जो ग्रंथ है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शीतोष्णम। जब इसकी संधि विच्छेद जो हम करेंगे, शीतोष्णम जो दिया गया है शीत और उष्णम, ठंडा और गर्म, तो इसमें समास कौन सा है? यहाँ पर द्वंद्व समास रहेगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और च या और इन शब्दों के द्वारा ये जोड़ा जाता है। तो शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णम। अगला क्वेश्चन रहेगा शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो शहाबुद्दीन नामक यवन ने इनमें से क्या नहीं किया? एग्जाम में भी आ सकता है कि कहाँ इसका संबंध कौन से काव्य से है? तो इसका संबंध रहेगा शिवराज विजय से, पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा रचित है। तो इनके द्वारा इसमें से एक काम नहीं किया गया है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या। और जो है गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्ली पर आक्रमण, तो ये जो है इसमें शामिल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में यवन राज का बीजारोपण इनमें से किन के द्वारा किया गया? तो ये किया गया यहाँ पर ऑप्शन सी, शहाबुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? तो रणभूमि की सफाई का कार्य इनमें से किसे सौंपा गया था? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, मल्ल श्री को। और इसका जो उल्लेख है शिवराज विजय का जो प्रथम विराम है इसके दूसरे निश्वास में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कार्यम व साध्यम देवा पात्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो कार्यम व साध्यम देवा पात्यम, ये तो कार्य को साधित करूंगा या अपने जो प्राणों को त्याग दूंगा। तो यह सारगर्भित प्रतिज्ञा इनमें से किन के द्वारा की गई थी? तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन डी, शिवाजी के द्वारा। शिवराज विजय से संबंधित है, पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा किरातर्जुनीयम से। ये जो यहाँ पर सूक्ति दी गई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। और कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो इसमें किरातर्जुनीयम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और यह सूक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में और किसने कही है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, किरातर्जुनीयम जो ग्रंथ है इसमें है, वनेचर के द्वारा कही गई है। और किरातर्जुनीयम जो ग्रंथ है ये महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा रचित है। भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और इस सूक्ति का अर्थ है कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभाव भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है। कि मूर्ख से अच्छा है कि दुश्मन जो है दुश्मन के साथ लड़ाई भी अच्छी है, क्योंकि उससे भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भागीरथी उत्तरामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को
लेकर आती है। तो भागीरथी उत्तरामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सूर्य की। तो उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है, इसके प्रारंभ में इसका वर्णन है। तीसरा अंक को छायांक कहा गया है, ये भी जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम का प्रधान रस। तो इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रहेगा वीर रस। तो 12वीं जो उनके द्वारा रचित है और अर्थगौरव इसमें जो हमें देखने को मिलता है। और किरात अर्जुनियम जो महाकाव्य है ये बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बृहत्तरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो किरात अर्जुनियम जो ग्रंथ है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनियम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो महाभारत से कौन से पर्व से ली गई है? एक तो ये बन जाता है कि किरात अर्जुनियम का संबंध कहाँ से है, तो ये महाभारत से है। महाभारत से ली गई है इसकी कथा। अब कौन से पर्व से ली गई है? तो वन पर्व से जो है ये ली गई है। और ये जो महाकाव्य है इसमें 18 महाभारत में 18 जो है सर्ग रहेंगे, 18 पर्व हैं और किरात अर्जुनियम में 18 जो है सर्ग हैं। और अर्जुन के द्वारा तपस्या करके पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इस महाकाव्य का फल है। और एक स्टैट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन को कौन से अस्त्र की प्राप्ति हुई थी? तो पाशुपत जो अस्त्र है इसकी प्राप्ति अर्जुन को हुई थी। किसने दिया था? शिव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है प्रभव अपि उत्सव ए मानी नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये भी जो किरात अर्जुनियम से लिया गया है। और इसका जो उल्लेख है ये प्रथम सर्ग का जो श्लोक है 41वां इसमें किया गया है। और युधिष्ठिर द्रौपदी जो ये युधिष्ठिर को समझाकर कहती है कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है, पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम संपत्ति तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकते हैं। तो इसमें जाए एक ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें किसने किसको जाए उक्ति कही है? तो द्रौपदी जाए युधिष्ठिर को कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनियम का नायक कौन है? तो इसका नायक कौन है? तो अर्जुन इसमें नायक और प्रतिनायक है यहाँ पर किरात वेशधारी। और एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किरात वेशधारी कौन है? तो ये शिव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण कौन सा है? तो पहला सर्ग है और इसमें छंद में गण कौन सा है? आपने एक सूत्र याद रखना है, ये माता राजभान सलगा। तो इसमें गण कौन सा है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जगण तगण जगण और रगण। तो ये इनमें से किन का लक्षण है? आपने जो लक्षण सुना होगा वसंत का, जय तवतु वसंतम उद्रितम जरो। तो ये वसंत जो छंद है उसका लक्षण है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसंत छंद में वर्ण कितने हैं? तो इसमें 12 जो है वर्ण हैं। और इस सर्ग का जो अंतिम 2 श्लोक है उसमें पुष्पित अग्रह और मालिनी छंद रहेंगे। तो मेन जो है यहाँ पर ये रहेगा। तो इसमें छंद में कौन सा गण है? तो वसंत छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। जैतो तो उषस्तम उद्रितम जरो, 12 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम शब्द में कौन सा तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तदित प्रत्यय इसमें कौन सा लगा है? तो इसमें जो 6 प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पहला सर्ग है किरात अर्जुनियम का, तो इसमें से एक नहीं है। तो ये है ऑप्शन डी।
द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन करना। और जैसे द्वैतवन में निवास करना, गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत, द्रौपदी का क्रोध, तो इन सभी का संबंध यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किरातोर्जुनीय महाकाव्य में सरग। तो ये जो महाकाव्य है इसमें सरग कितने हैं? तो इसमें 18 जो सरग है इनका प्रयोग हुआ है। और वीर रस इसमें प्रधान रहेगा। नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा अंक प्रसिद्ध है? तो चौथा अंक प्रसिद्ध है। चौथा अंक में भी 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास द्वारा रचित है। तो अंक में श्लोकों की संख्या, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी 22 जो है इसमें चौथे अंक में श्लोकों की संख्या है। 7 जो है इसमें अंक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनः मिलन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामः कुलस्य अध्याय यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वामः कुलस्य अध्याय यह जो उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह रहेगी ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम में। और इसका जो वर्णन है ये चतुर्थ अंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? तो ये गए थे ऑप्शन बी सोमतीर्थ पर। और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोमतीर्थ पर कौन गए हुए थे? तो महर्षि कण्व जो है सोमतीर्थ पर गए थे। किस लिए? शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए। और जब जो है महर्षि कण्व सोमतीर्थ पर गए हुए थे तो इनके पीछे जो शकुंतला है ये जो राजा दुष्यंत जो है इनके ख्यालों में खोई हुई थी। दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आते हैं और ये जो उनका ध्यान नहीं करती है तब जो इनको जिनके ख्यालों में तुम खोई हुई हो उसे तुम भूल जाओगे। तो इसी तरह का जो उनको श्राप जो है दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि कण्व किन के साथ शकुंतला को पति गृह भेजते हैं? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी सारंगरा, गौतमी, शार्दूल। तो महर्षि कण्व इनके साथ जो है शकुंतला को पति के घर जाए भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तरामचरित का। उत्तरामचरित में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन सी। तो 12वीं वर्षगांठ का इसमें वर्णन हुआ है। और उत्तरामचरित किन द्वारा रचित है? तो महर्षि भवभूति इनके द्वारा रचित है। और इसका वर्णन जो महर्षि भवभूति है इन्होंने उत्तरामचरित के तीसरा जो अंक है इसमें किया है। और एक जो है यहाँ पर रस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तरामचरित जो है करुण रस प्रधान नाटक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।